हाय दोस्तों, एक बार हम आप लोगों के लिए फिर लेकर आए हैं मैथ की कुछ नंबर सिस्टम की ट्रिक जो एसएससी एंड ऑल एग्जाम में पूछा जाता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि फेज 13 के एग्जाम चल ही रहे हैं। हमें इन क्वेश्चन को जरूर टैकल करना है, क्योंकि हम जब तक इन क्वेश्चंस को नहीं देखेंगे और ट्रिक के तरीके से, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि आपको एक फॉर्मूले के तरीके से बताएं, आप लोगों को आज इतनी बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा कि ऐसे सवाल आप चुटकियों में करेंगे। बिना देरी करते हुए आइए देखते हैं। हम सबसे पहले हमें क्या देखना है कि सबसे पहले हमें क्या देखना है दोस्तों, हमें देखना है कि 7 की घात कितनी है, यानी 3711। तो हम कैसे निकाले, हमें इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो लास्ट की दो संख्याएं क्या है 11, 11 को हमें किससे भाग करना पड़ेगा 4 से। तो 4 से जब हम इसे भाग करते 4 दूनी 8, बचा कितना हमारे पास रिमाइंडर, रिमाइंडर हमारे पास 3 बचा। क्या बचा, रिमाइंडर। ठीक है, अब जब 3 बचा तो 7 जो ये है, ये वाला 7 है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी घात कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि ये यही तो हमें ट्रिक देखनी है, ये जो रिमाइंडर है वही घात बन जाती है। ठीक है, 7 गुणा 7 गुणा 7 हमारे पास कितना आ जाएगा 343। कितना जाएगा दोस्तों 343। हमसे पूछा क्या गया है यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट हमारा क्या है 3। क्या है 3, तो 3 ही हमारा करेक्ट आंसर है। बने रहिए वीडियो में, आगे देखते हैं। तो दोस्तों हम आ गए हैं सेकंड सवाल, सेकंड टाइप पे। मैं आपको बताता हूं कि ये 2010 में केट जैसी परीक्षाओं में इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको पीछे का कराया। वहां इकाई का अंक पूछा गया था, यहाँ दहाई का अंक पूछा गया है। इसमें कैसे करना है, इसको भी वैसे ही करना है। लास्ट की जो दो संख्याएं हैं, जैसे 74 है, तो हमें इसको किससे भाग करना है, इसे हमें किससे भाग करना है दोस्तों, इसे हमें करना 4 से। तो 4 से जब हम इसको काटेंगे ना तो 72 आता है। कितना आता है 72, 4 के टेबल में आता है। तो हमारे पास 2 कितना बचा, रिमाइंडर। यानी रिमाइंडर उसे कहते हैं जो शेषफल नीचे बचता है, रिमाइंडर। ठीक है, तो 2 क्या बचा हमारे पास, रिमाइंडर। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 7 अब हमें यहाँ का यहाँ लिख देना है, रिमाइंडर हमें इसकी घात बना देनी है। तो 7 गुना 7 कितना आ जाएगा 49। लेकिन अब हमें यहाँ पे सीखने की जरूरत यह है कि यहाँ पे दहाई का, यानी इकाई और दहाई, दहाई वाला ये है। दोस्तों हमें किसी का भी ऐसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार किसी का भी पूछे तो हमें ऐसे ही निकालना है। ठीक है, हमें दहाई का पूछा था, तो एग्जैक्ट आंसर क्या है 4। 4 हमारा क्या है एग्जैक्ट आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। टाइप 3, ये एक बेहद बहुत अच्छी ट्रिक है जो हर साल 101% इस टाइप से एक सवाल आता ही आता है। अपरिमेय संख्या बताना है। कौन सी अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या का मतलब होता है कि जो नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग हो। आइए देखते हैं कौन सी संख्या ऐसी है जो खत्म भी नहीं होगी और ना ही कभी रिपीट भी हो रही है। 0.333, नहीं भैया ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता है। 1.2341 4171832341711, अरे यार ये भी बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि ये भी क्या हो रही है, ये भी रिपीटेड है। अब आइए देखते हैं क्या यही है असली आंसर, 4.23768841। अरे इसमें तो कुछ रिपीट ही नहीं हो रहा, लेकिन एग्जैक्ट ये भी नहीं होगा क्योंकि ये तो खत्म हो गई है। ऐसी संख्या जो कभी खत्म भी ना हो, रिपीट भी ना हो। 0.7391483245, अरे इसके आगे डॉट डॉट लगा है, यानी इसमें कुछ भी रिपीट भी नहीं हो रहा है, ना ही खत्म हो रहा है। एग्जैक्ट आंसर हमारा क्या है, यही है ऑप्शन डी। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आइए देखते हैं टाइप 4 का सवाल। 221 क्या एक अभाज्य संख्या है? इसे पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इससे एक बड़ा वर्ग लेना पड़ेगा। यानी कि 15 का वर्ग कितना होता है, 15 का वर्ग कितना होता है, जिसे कहते हैं वर्ग। 15 का वर्ग होता है 225, यानी इसका वर्ग आ गया, और वो भी एक अभाज्य संख्या लेनी पड़ेगी इससे पहले। ठीक है, अभी बताता हूँ। हमें क्या करना पड़ेगा, 15 का वर्ग हमने ले लिया, 225 आया कि नहीं आया। ठीक है, अब 15 आया। अब इससे सभी छोटी संख्याएं, जैसे 2 हो गई, 3 हो गई, 7 हो गया, 7 के बाद 11 हो गया, 11 के बाद 13 हो गया, सभी अभाज्य संख्याएं हैं। चेक कर लो आप चाहे अपने कैलकुलेटर में, सारी की सारी अभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि ये किसी से नहीं कटेंगी, केवल केवल अपने आप से कटती हैं। अब हमें क्या है, इससे इसको काटना है। किसको काटना है, इन सभी से 221 को। 2 से कटेगा या नहीं कटेगा, ये बताओ। 221 2 से कटेगा या नहीं कटेगा, कट जाएगा, क्योंकि पॉइंट लग के कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, 11 से कट जाएगा, 13 से भी कट जाएगा। आइए देखते हैं 13 से करके। 13 से भाग कर लीजिए सबसे अच्छा, और 13 से भाग करने के 13 एकम 13, एक आया। यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा 9, फिर हमने उतारा 1 और 91, 13 सत्ते 91, क्या आया 13 सत्ते 91। हमारा आंसर क्या हुआ, यानी 221 जो है वो एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि वो सभी अपने छोटे नंबरों से एग्जैक्ट अभाज्य संख्याओं से कट रही है। ठीक है, और जो अभाज्य संख्याओं से ना कटे वो एक अभाज्य संख्या नहीं होगी। ओके गाइस, थैंक यू। आइए देखते हैं आगे। दोस्तों आइए देखते हैं टाइप 5, जो हम देखेंगे इस टाइप के सवाल को नए तरीके से और नई ट्रिक के साथ। +6 अंडर रूट +6 अंडर रूट +6 अंडर रूट +6 अंडर रूट +6 इनफाइनाइट। इसको कैसे करना है, कुछ भी नहीं करना है, आपको केवल छोटी से छोटी संख्याओं को देखना है कि 6 के कौन से टेबल में आता है। 2 × 3 यानी 2 गुणा 3 कितना आएगा, 6 आया। तो हमें प्लस वाला और माइनस वाला निशान ध्यान में रखना है। प्लस वाला निशान क्या है, प्लस वाला निशान आएगा तो बड़ा आएगा, क्या आएगा, बड़ा आएगा। अगर माइनस का निशान आता है तो छोटा आता। तो हमारे पास कौन सा सवाल है, एग्जैक्ट निशान है प्लस का, किसका, प्लस का। तो 3 हमारे पास आंसर आएगा। ओके गाइस, थैंक यू। ये लास्ट टाइप था, और ये आपको फेज 13 में भी, सीजीएल में, एमटीएस में, सीएचएस में बहुत काम देंगे। ऐसी ही ट्रिक सीखने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि नई वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच।